नमस्कार, हम लोग इस कक्षा के माध्यम से समझेंगे कि उपन्यास और उपन्यास का प्रकाशन वर्ष से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी हम लोग के पाठ्यक्रम में उपन्यास है, उस पे हम लोग बात करेंगे। देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों से पात्रों के बारे में चर्चा नहीं हो रही, उपन्यास के मूल टेक्स्ट के अंदर से पूछा जा रहा है, कुछ लाइन देके यह किस उपन्यास से लिया गया या किस क्रम में यह आया है, पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करिए। इसलिए हम लोग न तो मूल प्रतिपाद पे अपनी बात करेंगे, न ही उसके क्रम पे बात करेंगे। परीक्षा में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न उसके कालक्रम से पूछा जाता है, उस कालक्रम को हम देखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाल श्रीनिवास दास हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक श्री लाल निवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास माना है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गोदान उपन्यास का लेखक 1936 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। शेखर एक जीवनी आगे की बहुचर्चित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ। शेखर एक जीवनी 2 भाग है। पहले भाग जो हम लोग के पाठ्यक्रम में है, उसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखे इस उपन्यास का यह एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी में हुआ। झूठा सच उपन्यास यशपाल ने लिखे। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ। पहले भाग का नाम वतन और देश, दूसरे भाग का नाम देश और भविष्य है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल उपन्यास लिखे हैं। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ, यानी कि राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। मानस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ। इसकी लेखिका मनु भंडारी हैं। धरती धन अपना उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक जगदीश चंद्र हैं। धरती धन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक जगदीश चंद्र हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ। अब कालक्रम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कौन से उपन्यास का पहले प्रकाशन हुआ, किसका बाद हुआ। आंचलिक उपन्यास जो है, उसमें जिस गांव का जिक्र हुआ है उसको हम देखेंगे। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का जिक्र हुआ है। मैला आंचल गांव में मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का जिक्र हुआ है। राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का जिक्र हुआ है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का जिक्र हुआ है। धरती धन अपना उपन्यास में घोड़ेवाह गांव का जिक्र हुआ है। धरती धन उपन्यास में घोड़ेवाह गांव का जिक्र हुआ है। एक बार हम कालक्रम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बढ़ते क्रम में परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, गोदान 1936,
शेखर एक जीवनी भाग 1 41 1941, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, मैला आंचल 1954, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, मानस का हंस 1972 ईस्वी, तमस 1989 ईस्वी, महाभोज 1989 ईस्वी। यह उपन्यास से जो भी कालक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे वह हम लोग चर्चा किए। संभवतः 1 या 2 प्रश्न हर बार मिलते हैं। विभाजन केंद्रित उपन्यास में झूठा सच और तमस उपन्यास है इसमें।